हेलो 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 बच्चों। व्हाट इज बच्चों, क्या हालचाल आप सभी का। मैं मनविंदर सिंह एक बार फिर से आ गया हूँ आप सभी के साथ क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर लेकर जो कि सबसे हार्ड माना जाता है। एक बार चेक कर ले, माइक चल रहा है, माइक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो एक ऐसा चैप्टर जो कि सबसे हार्ड माना जाता है, जो बच्चे कर ही नहीं पाते, बेसिकली इसे देख के ही डर जाते हैं। तो ये चैप्टर की बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ में यही है राज, क्यों? क्योंकि पीवाई क्यूज है हमारे साथ सारे, मतलब मैंने ये देखा है कि इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज जो है ना, मैंने उन्हें उठाया है और इसको इस लेक्चर में पुट किया है। तो उसे देखकर, उन पीवाई क्यूज को सॉल्व कर कर आप बहुत इजीली चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलो ज्यादा बकवास नहीं करते और चैप्टर को करते हैं शुरू। और चैप्टर करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। ये बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है कि ये बहुत हार्ड चैप्टर है, बिल्कुल हार्ड चैप्टर नहीं है अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो। अब एक चीज और बता दो, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में इसके क्वायरी आती है, इनफैक्ट जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें, या फिर जो क्वेश्चन हम मतलब तुम खुद से कर रहे हो उसमें भी अगर कोई क्वायरी आती है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने आईडी तुम्हें दी है, ठीक है? तो मैंने ये आईडी तुम्हें दे रखी है, तुम मेरे को जाके उस पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो करके टेक्स्ट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, मैं आपके सारे डाउट्स बहुत इजीली क्लियर करा सकूंगा। और हाँ, अगर कोई इंस्टाग्राम यूज नहीं करता तो दे कैन कमेंट मी, मैं उसका रिप्लाई करके आपको हो सकता है अपना व्हाट्सएप नंबर देकर आपसे वो क्वायरी को पूछूं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के बारे में हमें क्या क्या जानना है, बस साथ साथ लिखते रहो और साथ साथ करते रहो, बहुत इजीली ये चैप्टर कवर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कितने तरीके के रेशो, सब मैं ये सब नहीं बताऊंगा इस जिंदगी में कहाँ यूज हो रहा है कहाँ यूज नहीं हो रहा। मैं सीधा चैप्टर पे फोकस करूंगा, जो कॉन्सेप्ट्स है, जो क्वेश्चन आता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, उस पर फोकस करूंगा, ठीक है बात? अब देखो, इसमें हमारे 6 तरीके के रेशियोज होते हैं। कितने तरीके के? 6 तरीके के रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है? अब हमें ये 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हमें याद क्या रखने हैं? इनके फॉर्मूलेज। हमें क्या याद रखने हैं? इनके फॉर्मूलेज। अब इनके फॉर्मूलेज याद रखने का तरीका क्या है, ये देखो। एक चीज मैं आपको बताया हूं, ये मेरी आईडी है, देख लेना, ठीक है? अब एक चीज मैं बता दूं, एक श्लोक आपको याद रखना है, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको चीज याद रखनी है। इसी चीज से आप सारे ट्रिग्नोमेट्री पे राज कर सकते हो, यही राज है, ठीक है? कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है साइन, यहाँ पे लिख लेना है कॉस, साइन कॉस, यहाँ पे लिख लेना है टेन, यहाँ पे लिख लेना है कॉट, यहाँ पे लिख लेना है सेक और यहाँ पे कोसेक। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहां से हमारे फॉर्मूलेज बन गए। अच्छा, इतना तो सारे ही बच्चों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके के ट्राइंगल के लिए यूज होती है। ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब इतना और जान लो, राइट एंगल ट्राइंगल में इसका मतलब कि दो लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एक साइड में 90 डिग्री बन रहा होता है, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब चलो आगे और समझते हैं कि भाई ये जो 90 डिग्री बन रहा है, अब जिस साइड में 90 डिग्री बनता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा हाइपोटेन्यूस क्या है? जो तीनों साइड में से सबसे बड़ी साइड है, वही हमारी क्या है? हाइपोटेन्यूस। अब तीसरी साइड होती है बेस। क्या होती है? बेस। ये तीन साइड्स होती है, इन तीन साइड्स के बारे में आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। हमारे यहां से फॉर्मूले डराइव हो गए। जैसे कि मैंने कहा कितने रेशियोज है हमारे? 6 के 6 रेशियोज है। अब देखो 6 रेशियोज के फॉर्मूले कैसे बन गए। साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? P अपॉन एच। साइन का फॉर्मूला क्या बन गया? P अपॉन एच। इसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला बन गया B अपॉन एच। क्या बन गया? B अपॉन एच। टेन का फॉर्मूला क्या बन गया? P अपॉन B। टेन का बन गया P अपॉन B। अब आगे देखें तो कॉट का, अब तुम कॉट का कहोगे भैया कॉट का भी P अपॉन B होगा, नहीं, अब उल्टा देखना है। कॉट का क्या हो जाएगा? B अपॉन P। कॉट का हो जाएगा B अपॉन P। सेक का हो जाएगा H अपॉन B। सेक का क्या हो जाएगा? H अपॉन B। और कॉसेक का क्या हो जाएगा? H अपॉन P। कॉसेक का हो जाएगा H अपॉन P। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, जिसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं रही, और उससे आपके फॉर्मूलेज भी डेराइव हो गए। आपके फॉर्मूलेज भी डेराइव हो गए। अब ये फॉर्मूले ड्राइव करने का तरीका बहुत इजी है, फॉर्मूले बनाने का तरीका बहुत इजी है, ठीक है? अब इसी से हमें कुछ रिलेशंस के बारे में और समझ आएगा, क्योंकि सारा फॉर्मूलोज का खेल है, ठीक है? अब इससे कुछ और चीजें भी समझ आएंगी, उसको समझते हैं। जैसे कि हमने देखा, जब टेन का फॉर्मूला हमारा P अपॉन B था, तो कॉट का फॉर्मूला उसका जस्ट उल्टा था।
जब cos का फॉर्मूला b अपॉन h था तो sec का फॉर्मूला उसका जस्ट उल्टा था h अपॉन b। अब sin का फॉर्मूला p अपॉन h था तो cosec का जस्ट उल्टा h अपॉन p। इससे हमें क्या चीज समझ आ रही है, इससे हमें एक चीज समझ आ रही है कि sin, अगर साइन का फॉर्मूला हमारा p अपॉन एच था तो किसका फॉर्मूला इसका उल्टा था, कॉस का, कोसेक का सॉरी, h अपॉन p, यानी कि साइन का ये भी फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन COSEC कोसेक। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या और क्या बन जाता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। इतनी बात क्लियर हुई, बहुत इजी था। चलो अब अगला कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो हम कह देंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। सब कुछ नॉर्मल सा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से ही सब कुछ बन रहा है, बस इतना याद रखना है। अब tan का फॉर्मूला क्या है, p अपॉन बी, लेकिन tan का उल्टा क्या है, cot, जिसका फॉर्मूला बन गया b अपॉन p। तो हम कह सकते हैं कि भाई tan का उल्टा क्या हो गया, tan का उल्टा हो गया हमारा 1 अपॉन cot, क्या हो गया 1 अपॉन cot थीटा। बस नॉर्मल सी बात है। अब इसी तरीके से ऐसे नहीं कहेंगे कि tan का उल्टा cot है, cosec का उल्टा sec है, sin का उल्टा cosec है। हम ये भी कह सकते हैं कि cosec का उल्टा साइन है, यानी कि cosec इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अब दो फॉर्मूले इसके बारे में हमें और जानना है, क्या कि tan का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा। किस प्रकार, अब देखते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या था हमारा पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के हिसाब से p अपॉन h, अपॉन में cos का फॉर्मूला हमारा क्या था b अपॉन h। अब हमारा h से h कट गया, बचा क्या p अपॉन b। ध्यान से देखो क्या tan का फॉर्मूला बन गया, बन गया। तो इसका मतलब tan का एक फॉर्मूला हमारा और क्या होता है, sin अपॉन cos। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot, tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो इसका मतलब cot का फॉर्मूला क्या होगा, cot का फॉर्मूला होगा sin का उल्टा, यानी कि cot का फॉर्मूला होगा tan का उल्टा, इसी में cos अपॉन sin थीटा। बस ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। सारे ही बच्चे इसको अच्छे से लिख लें। मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूं, 2 मिनट का टाइम आप सारे ही बच्चों को दे रहा हूं, जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सकता है इस चीज को नोट आउट कर लें। अच्छा कर लिया, चलो अगर नहीं भी किया तो पॉज करके कर लेना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें जल्द से जल्द अपने लेक्चर को कवर करना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी इसको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इधर देखो, अभी हमने क्या समझे, अभी हमने समझे इसके नॉर्मल से फॉर्मूले, कौन से, साइन कॉस साइन, जो परपेंडिकुलर बेस वाले होते हैं। अब हमें समझना है एक थ्योरम के बारे में, हमें क्या समझना है, एक थ्योरम के बारे में। मोस्टली बच्चों को ये थ्योरम के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। मोस्टली बच्चों को बहुत इजीली इन थ्योरम्स के बारे में पता होगा। अब ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, बस समझना है। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी एंड सी। हमें पता है ये 90 डिग्री है, हमें पता है क्या कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस होता है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम का पहले तो फॉर्मूला जान लो, एक थ्योरम को जान लो, क्या कहता है, ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम कहां यूज होती है, कहां यूज होती है, लिख लो, इट इज यूज्ड व्हेन टू साइड्स आर SIDES, अच्छा, साइड्स आर गिवन एंड एनी वन हैव टू फाइंड। यानी कि दो जब साइड्स हमें गिवन होती है, किसी एक को हमें क्या करना होता है, ढूंढना होता है, तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये हमारे पास है, अब हमें हाइपोटेनियस गिवन है कितनी, 10, मान लेते हैं 10 गिवन है, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3, मान लो परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3 और हाइपोटेनियस गिवन है 10। अब हमें निकालना है बेस, हमें क्या निकालना है, बेस। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जांपल्स के थ्रू ही समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन आएगा कि हमें गिवन क्या है, कि मान लो अब हमारा एक फॉर्मूला देख लेते हैं जरा, किसका फॉर्मूला हमारा, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मान लेते हैं साइन थीटा गिवन है, मान लो हमें साइन थीटा गिवन है कितना, मतलब हमें पता है p अपॉन h होता है, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 10 हो जाएगा। मान लो हमें साइन थीटा गिवन है और हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h। लेकिन हमारे पास बेस तो है ही नहीं,
बेस तो है ही नहीं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को फाइंड करने में हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमें मदद करती है। किस तरीके से, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मतलब एग्जांपल के थ्रू ही इसे समझते हैं। अब आगे इसमें क्या चीज भूली गई है कि साइन की यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है, लेकिन कॉस हमें निकालना है, कॉस थीटा वाला रेशो निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो अप्लाइंग, सबसे पहले लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट की परपेंडिकुलर कितना था हमारा 3, तो उसे मान लेंगे 3 के, एक कांस्टेंट आगे ऐड कर देंगे, जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर कट जाएंगे वरना, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज को मान लेंगे 10 के, और बेस हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए नॉर्मल सी चीज है, क्या करेंगे, देखो अप्लाइंग, ये चीज लिखना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखी हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखेंगे क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस, सॉरी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर और प्लस, अब बेस क्या है हमारा, BC, यानी कि BC का स्क्वायर। अब देखो AC कितना था हमारा, AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज यानी कि 3 के, ओ सॉरी AC है हमारा हाइपोटेन्यूज जो कि 10 के है, तो हम कह देंगे 10 के का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना था, 3 के का स्क्वायर प्लस BC, यानी कि बेस हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, स्क्वायर कर रहे हैं तो 10 का भी स्क्वायर होगा, ध्यान से समझना, स्क्वायर कर रहे हैं तो 10 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, और साथ में k का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर होगा और k का भी स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 उधर जाके माइनस कर देंगे, ठीक है, 9 तो 100 k स्क्वायर माइनस 9 k स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो अब आगे क्या होगा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 100 में से 9 गए, कितना बचा, 91 k स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 91 k स्क्वायर इक्वल्स टू BC। अब 91 को वैसे मैं फैक्टराइज करके खोल के लिख सकता हूं, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, अंडर रूट 91 और k स्क्वायर था तो इसका तो नॉर्मल सा k बच जाएगा। तो ये हमारे क्या निकल गई, BC, यानी कि बेस कितना आ गया हमारा, बेस आ गया हमारा अंडर रूट 91, यानी कि बेस हमने कितना निकाल लिया, अंडर रूट 91 के। क्लियर हो गई बात। अब हमें कौन सा रेशियो निकालना था, अब हमें निकालना था cos थीटा। तो नॉर्मल सी बात है, cos थीटा कितना हो जाएगा, देखो cos थीटा बेस होता है, बेस यानी कि अंडर रूट 91 के अपॉन में हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज जो कि हमें दे रखा है 10 के। अब तुम कहोगे भैया k का क्या, k कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 91 अपॉन 10। इसी तरीके से आपको ये टुच्चे मुच्चे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये तो बेटा बहुत छोटे उम्र में ही सिखा देते हैं सारे बच्चों को। बहुत इजी टॉपिक, बहुत बहुत हल्का टॉपिक है, कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में इतना टाइम भी हमें नहीं लगता, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में क्या समझना है कि हमारी जो एक टेबल होती है, वैल्यू टेबल हमें दी जाती है कि भाई साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, एंगल्स होते हैं ना बेसिकली। इधर देखो, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब ये तो 90 हमें पता है, लेकिन ये और ये तो कुछ एंगल है ना, ये और ये तो कुछ एंगल है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ ना कुछ क्या होती है, डिग्री। तो इसी तरीके से अब हम सीखेंगे वैल्यू टेबल बनाना, ठीक है। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, क्या आप बता सकते हो? चाय पियोगे? नहीं पियोगे, कोई नहीं, मैं पी लेता हूं। तो बताओ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, बता सकते हो? चलो पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेते हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अच्छा, आपको दिक्कत होती है वैल्यूज याद करने में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 2 मिनट, मात्र 2 मिनट में ये टेबल बनाना आप सीख जाओगे। अब हमें क्या करना है, ये हमने रेशियोज लिख लिए। अब ऊपर कितने एंगल्स होते हैं, एक तो 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है और फिर 90 डिग्री होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हमें टेबल को शुरू करने से पहले पेपर में जाना, ठीक है, ऐसी वैल्यूज आ सकती है, तो पहले ही टेबल बना के अपना रफ में रख लेना। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर रखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हमने जब ऐसे रख लिया, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में सबके 4 डाल दो, 4 डाल दो, सबके डिनोमिनेटर में क्या डाल दो, 4, सबके डिनोमिनेटर में 4 डाल दिया। अब इसके ऊपर लगा दो रूट, इसके ऊपर क्या लगा दो, रूट, ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया हमने रूट सबके ऊपर। अब देखो बहुत सिंपल है, सारी कैलकुलेशंस मैं तुम्हें नीचे करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन की वैल्यू, तो अंडर रूट, अब हमें सॉल्व करना है अंडर रूट 0/4,
तो हम सभी को पता है कि 0 है तो सारा आंसर क्या आ जाएगा 0, तो सीधा सीधा आ गया 0 वैल्यू। अब अगला क्या था √1/4। अब ये क्या हो गया √1 अपॉन √4। अब √1 की वैल्यू 1 होती है और √4 की वैल्यू 2 होती है, तो अगली वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर हो गया। अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है अंडर रूट में 2/4। पहले तो इसे काट लेंगे अंदर ही अंदर, 2 1 2 2 2 4। फिर से आ गया अपना 1/2 यानी कि √1 अपॉन √2। अब √1 की वैल्यू क्या होती है 1 और √2 की वैल्यू √2 ही लिखेंगे, तो इसका आंसर हो गया 1/√2। ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा √3/4। तो √3/4 का मतलब हो गया √3 अपॉन √4। तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 4 का क्या बन जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। अब अगला क्या है 90, तो यहीं पे सीधा सीधा देख लो 4 1 4 4 1 4, तो ये रह गया √1। अब √1 की वैल्यू होती है 1। अब देखो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है। देखो जो वैल्यू 90 की है ना उसको उठा के 0 में रख दो कॉस के, जो साइन की 90 की वैल्यू है वो उठा के 0 में रख दो, यानी कि ये वाली वैल्यू यहां लिख दो, ये वाली वैल्यू यहां लिख दो, ये तो यहीं थी इसे यहीं रहने दो, ये वाली वैल्यू को यहां पे ले आओ और ये वाली वैल्यू को यहां पर ले आओ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था। ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें tan का स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला डेराइव करवाया था, tan का एक फॉर्मूला डेराइव करवाया था, ध्यान से देखो कौन सा वाला, साइन अपॉन कॉस थीटा। तो अब हम उसी की मदद से टेबल में वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है उसी की मदद से टेबल में वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। ठीक है, तो tan का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सबसे पहले निकालने 0 डिग्री, यानी कि साइन की वैल्यू है 0 और कॉस की वैल्यू है कितनी 1, तो 0/1 होता है 1। बेवकूफो 0/1 0 होता है, न्यूमरेटर में अगर 0 है तो 0 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। अब अगला क्या है, अब अगला दे रखा है हमें 1/2 डिवाइड में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा 1/√3। क्या बचेगा 1/√3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/√3। क्लियर हुआ। अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है 1/√2 अपॉन 1/√2। अब √2 से √2 कट गया यानी कि 1/1 आंसर आ गया 1, तो 1। ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, अगला है √3/2 अपॉन में 1/2। 2 से 2 कट गया यानी कि √3/1, √3/1 इसे √3 भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई √3। क्लियर हो गया। अब अगला हमारा क्या है, अगला है 1/0, जिसके भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, जिसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 0, तो वो वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ सीधा सीधा लिख दो नॉट डिफाइंड। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल सी बात है, देखो अब बहुत सिंपल सी चीज है। अब कॉस का मतलब क्या होता है, ठीक है, सॉरी कॉस कह रहा हूं, कॉट का मतलब क्या होता है, tan का मतलब तो साइन अपॉन कॉस था। अब कॉट का मतलब क्या होता है कॉस अपॉन साइन, लेकिन आसान भाषा में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आसान भाषा में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो ये वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू को इधर रख दो। अगर अगर ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो सीधा फॉर्मूले से करते हैं। चलो कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो पहले क्या रखेंगे 1/0, वही डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा 0, तो यानी कि नॉट डिफाइंड, तो यहां लिख दो नॉट डिफाइंड। अगली वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमें, ओहो मेरे से गलती से मिट गया। अगली वैल्यू क्या फाइंड करनी है √3/2। अब ऊपर ऊपर कॉस है तो पहले कॉस की रखेंगे, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। अब तुम ध्यान से देखो, इसकी जो इधर की वैल्यू थी वो बस इधर आती जा रही है। अगर ये तुम्हें याद नहीं रहता तो इससे निकाल लेना, वरना डायरेक्टली क्या करना है, जो आपने tan की वैल्यू निकाली ना, tan की जो 0 की वैल्यू थी, चलो आसान से बताता हूँ, जो tan की 90 की वैल्यू थी उसे कॉट की 0 में पुट कर दो। अब सीधा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर 1/√3 और ये आ जाएगा इधर। चलो अगर तुम्हें अभी भी श्योरिटी नहीं होती तो फिर भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। अब अगला हमारा क्या था, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि अगला हमें निकालना था इसका, यानी कि 1/2 और अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा। देखो यही आंसर है, तो बस यही होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अब हमें अगला क्या निकालना है, सेक। अब हमें क्या निकालना है, सेक, सेक थीटा। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि सेक किसका उल्टा होता है, सेक सेक उल्टा होता है कॉस का, किसका, कॉस का। तो इसी तरीके से अगर सेक कॉस का उल्टा होता है तो यानी कि हमारा सेक का उल्टा क्या होगा 1/cos थीटा। तो सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ऊपर तो 1 रहेगा ही रहेगा, पहले कॉस की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, यानी कि 1 1 जा 1, मतलब 1/1 1। ठीक है, रुक जाओ दूसरे उससे लिखते हैं, 1/1 क्या रहेगा हमारा 1। अब नेक्स्ट क्या है हमारा,
1 अपॉन कॉस में। अब सेकंड वैल्यू देखनी है 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है कॉस की, √3/2। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 1 इंटू 2/√3, इतना तो पता ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 2/√3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/√3। अब आगे करते हैं, अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट किसका फाइंड करना है, देखो नेक्स्ट फाइंड करना है 1/√2 का, 1/√2, तो वही रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 इंटू √2/1, यानी कि आंसर आ जाएगा √2/1, जिसे हम √2 भी लिख सकते हैं, तो √2। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुट करने की 1/2 की, फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन, यानी कि 2/1। ठीक है, तो आंसर आ गया 2। अब अगली फिर से हमें वैल्यू करनी पड़ेगी, तो लास्ट वैल्यू इसकी क्या है 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो नॉट डिफाइंड, तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब वैसे तो आसान भाषा में बताऊं कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब सारी वैल्यूज हम किसकी पुट कर देंगे 1 अपॉन में साइन की वैल्यू, तो बेसिकली क्या होगा कि जो सेक की इधर वाली वैल्यू है ना उसे इधर लिख देंगे। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, तो इसकी नॉट डिफाइंड ये इधर आ जाएगा, इसकी ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, √2 यहीं रहेगा क्योंकि बीच में ये इधर आ जाएगा 2/√3 और 1 उधर चला जाएगा। ठीक है, श्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देख सकते हो, जैसे 1 अपॉन, चलो हम निकाल लेते हैं 60 डिग्री की एक बार, कॉसेक 60 की वैल्यू एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन था, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारी √3/2, तो 1 अपॉन √3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं कि 2/√3, तो आंसर क्या आ गया 2/√3। तो देखो क्या यही आंसर है, हाँ तो ये आंसर था, तो हमें श्योरिटी भी हो गई कि ये वैल्यू हमारी सही है। अब इसे तुम जल्दी जल्दी करोगे तो मात्र 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने तुम्हें प्रॉपरली क्या करा, लिख के दिखाया। ठीक है, क्लियर हो गई, तो ये बन गई हमारी वैल्यू टेबल, ये क्या बन गई हमारी वैल्यू टेबल। तो वैल्यू टेबल बनाना कोई इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान सी चीज है वैल्यू टेबल बनाना। तो वैल्यू टेबल में बस तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर तुम्हें स्टेप्स नहीं याद तो तुम फॉर्मूलेज याद कर लो, तुम फॉर्मूलेज के बेसिस पे भी सीधा सीधा वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हमें बढ़ना है किसकी तरफ, अब हमें बढ़ना है कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चंस हैं क्या है आगे, है ना। हाँ, अब हमें बढ़ना है कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आइडेंटिटीज के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, कुछ ना इसमें आइडेंटिटीज भी लगती है, जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना तुम्हारे, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी आइडेंटिटीज भी होंगी, जैसे कि चलो वो जब क्वेश्चन कराएंगे तभी समझाते हैं, अभी पहले तुम्हें थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस करा देते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो मैं एक काम करता ये तबीयत ने भी ना हालत खराब कर रखी है। इधर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कहां चला गया, अरे अरे ये रहा, इस टेबल को ना मैं उठा के वहां पुट कर लेता हूं। ठीक है, इस टेबल को उठा के वहां पुट कर लेता हूं, जिस वजह से तुम्हें दिक्कत ना हो। पेज नंबर 6 पे करना है। ठीक है, चलो 6 पे करना था 7 पे करना था, ओहो हो, शायद 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 6 पे करना था या फिर 7 पे करना था, हाँ 7 पे करना था। चलो कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं जरा इसे, क्योंकि इससे क्या होगा ना तुम्हें बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। ये ऊपर रूट फूट को भूल जाना, ये तो ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो ये मैंने तुम्हें क्या कर दी है, ये पूरी की पूरी वैल्यूज इधर आ गई हैं। तो अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो इधर को, अरे यार यही यही तो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है मुझे। चल तू रहने दे, तो कॉपी मत हो भाई। अरे अरे भाई, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ बड़ा, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं जरा। ठीक है, इन वैल्यूज टेबल को छोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तो क्वेश्चन भी मिट जाएगा ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है √2
cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, अब ऐसे क्वेश्चंस में डरना नहीं है, सीधा वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना है। तो 2√2 को ऐसे ही लिख लो। अब देखो cos 45 डिग्री की हमारी वैल्यू कितनी लिखी हुई है इसमें, देखो cos 45 की कितनी लिखी हुई है 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 पुट कर लो, ठीक है, 1/√2। अब sin 30 की, अब हमें क्या बोला है sin 30, देखो तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो अब sin 30 की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो सीधा सीधा क्या कर लेंगे sin 30 की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, यानी कि 1/2 प्लस 2/√3। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, अब हमें करनी है cos 30 की वैल्यू। तो देखो cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। तो हम इस तरीके से ही हमें क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है √3/2। एक्चुअली में क्या है कि ये कॉन्सेप्ट्स ना हमारे बहुत ही इजी है, ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या है बहुत 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 ज्यादा इजी है, तो इनको सॉल्व करने में इतना ज्यादा हमारा दिमाग नहीं खराब होता, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, अब इसमें क्या करेंगे कि अगर हम इसे देखें तो 2√2 लिखा है इंटू 1/√2 लिखा है इंटू 1/2 लिखा है प्लस 2√3 इंटू √3/2। कुछ बच्चे इतना दिमाग लगाते हैं कि इधर से इधर काटने की कोशिश करता है, जब भी बीच में प्लस है ना, ये जब भी बीच में प्लस है तो कभी भी इधर से उधर नहीं कर सकता, समझ जाओ बात को। ये मल्टीप्लाई इसे ही आपस में काट सकते हो, उसको नहीं काट सकते। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो √2 से √2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सिर्फ कट क्यों रहा था, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 1 जा 1, इधर तो 1 आ गया। अब इधर 2 से 2 कट गया, और √3 इंटू √3 3 होता है। पहली बता दो √3 का मतलब क्या है, 3 का बिल्कुल हाफ करना। तो अगर मैं √3 इंटू √3 कर दूंगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको तुम्हारे आसान भाषा में समझाता हूँ, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √9, और 9 का रूट क्या होता है 3, 9 का रूट क्या होता है 3। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यानी कि √3 √3 हो, √2 हो, तो जो अंदर नंबर है वही आंसर आ जाएगा, तो 3। तो इसका आंसर क्या आ गया √3 इंटू √3 3, तो सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा 4। तो यही था इसका हमारा आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, इतने इतने ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बस डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से इसको करते हो। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इन्होंने कहा है इफ द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1/2। आ गया ना वैसा ही क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम वाला। अब इन्होंने कहा है कि sin की वैल्यू, अब इधर भी थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे इसको, ठीक है। अगर sin थीटा की वैल्यू 1/2 गिवन है, sin थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 1/2। चलो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो sin थीटा की वैल्यू गिवन है 1/2, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cos थीटा, और cos थीटा ही चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना। अब इन्होंने बोला है कि sin थीटा की वैल्यू है 1/2, यानी कि हम देख सकते हैं साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हमें पता है, हमें क्या चीज पता है कि साइन में 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम सीधा लिख देंगे कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, यानी कि थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा क्या हो गया 30 डिग्री, तो यहां पे भी 30 डिग्री पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या बन गया हमारा 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब अगर हम वैल्यू देखें, किसकी वैल्यू देखेंगे cos 30 की, तो cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। तो cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो चलो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब इसे इधर सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। इधर देखो cos 30 की √3/2, तो 3 इंटू √3/2 माइनस स्क्वायर तो नहीं है, नहीं, 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, ये क्या आंसर हो जाएगा, 3 की जब √3 से मल्टीप्लाई हो तो √3 अपॉन, मतलब 3 √3/2 माइनस में। अब इधर क्या हो जाएगा, देखो पहले तो क्यूब समझो, क्यूब क्या है, जैसे √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3, अब इंटू ये क्या हो जाएगा √3, 3 √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 √3। तो ये बीच में माइनस था, ये हो गया 4 इंटू 3 √3। अब जब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। तो आप देख सकते हो कि पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव, तो पूरा कट के आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर हमारा क्या आ गया 0। तो यही था इसका आंसर, ठीक है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है। जल्दी से वीडियो रोक के इसको क्या कर लेना, लिख लेना। बहुत बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं
जिनको आप बहुत ही आसानी से बिना किसी दिक्कत परेशानी के इजीली कर सकते हो, बस डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से करते हो। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसान है। अब इसमें क्या लिखा है, cos 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 और sin 3a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। वैल्यू फाइंड करनी है a एंड b की, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे किस तरीके से करेंगे समझते हैं। पहले क्या गिवन है कि cos 3a प्लस b इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। फिर क्या गिवन है, sin 3a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। तो अब हमें पता है क्या कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है और sin की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो cos की वैल्यू 1/2 तब होती है जब cos 60 होता है। जब cos क्या होता है, 60 होता है। तुम्हें ना हो तो इधर देखो, जब cos हमारा क्या है 60, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/2। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1/2 को पुट कर देंगे। जरा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है ना, हाँ चलो। अब इसकी वैल्यू को हम क्या पुट कर रहे हैं 1/2, तो चलो 1/2 पुट कर देते। तो क्वेश्चन इक्वेशन क्या बन जाएगी, cos 3a प्लस b इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, यही हुआ। अब इसका क्या बन जाएगा, sin 3a माइनस b इक्वल्स टू sin, अब sin में किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, sin 30। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 1 और ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में कुछ और मॉडिफिकेशन भी करने हैं कि cos से cos कट जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू में, और sin से sin कट जाएगा। तो इक्वेशन बची क्या, इक्वेशन बची 3a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री और 3a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो हमें पता है एक मेथड हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे कैसे, 3a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और नीचे लिख देंगे 3a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, नीचे के साइन अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं था तो पॉजिटिव है, इसका माइनस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस था तो इसका प्लस बन जाएगा, और ये भी प्लस था तो इसका माइनस। यानी कि अब इनके साइंस अपोजिट हो चुके हैं, सिर्फ किसके, नीचे वाले के, सिर्फ नीचे वाले के। तो देखो ये प्लस का था ये माइनस का, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब ये प्लस का था ये माइनस का पहले था, अब किसका हो गया प्लस का, तो b प्लस बी यानी कि 2b, क्या हो गया 2b। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 60 में से 30 गए 30। तो अब b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री बाय 2, तो कट के कितना आ गया 15, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। कितनी आ गई 15 डिग्री। अच्छा, तो क्वेश्चन में b की वैल्यू भी तो फाइंड करने को बोला था, b की वैल्यू भी तो फाइंड करने को बोला था, लेकिन अब हमारी किसकी रह गई a की। तो अब क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन उठा लेते हैं पहली जैसे, तो 3a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 3a प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 15 गए 45, तो 3a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ये 3 नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो यानी कि किस पे कट गया 15 पे। तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई 15 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, आंसर ये आ गया कि a और b दोनों की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चंस है जो एक एक दो दो नंबर में आते हैं, ये वो क्वेश्चंस है जो एक एक दो दो नंबर में आते हैं। तो जल्दी से इसको क्या कर लो, लिख लो, जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो। चलो लिख लिया होगा, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ cosec a इक्वल्स टू √10 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हमें cosec a गिवन है कितना √10, तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। देखो सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करते हैं। हमें क्या गिवन है, cosec a इक्वल्स टू √10, यानी कि √10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब cosec का फॉर्मूला क्या होता है, cosec का फॉर्मूला क्या होता है, चलो चलो भाग के चलते हैं पहली स्लाइड पे, ये चीजें याद रखो। तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन p, जो कि साइन का उल्टा होता है। तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन p। तो इधर देखो, अब cosec का फॉर्मूला है h अपॉन p, यानी कि हाइपोटेनियस है हमारे पास और परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस कितनी है √10 और परपेंडिकुलर कितना है 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, यानी कि साइन cos tan cot sec निकालना है, ठीक है। तो अभी पहले तो ये निकालेंगे बेस, पहले क्या निकालेंगे बेस। तो मान लेते हैं लेट की हाइपोटेनियस कितना है √10 के और परपेंडिकुलर कितना है 1 के, और बेस हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना, ठीक है।
अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है कि भाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यही हमारा फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है 10 के अंडर रूट 10k का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 1k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि बचा 10 और k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू 1k स्क्वायर था, तो 1 ही रहेगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब बचा कितना, 9k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो हमारा क्या बचा, 9k स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल्स टू b। अब 9 का रूट क्या होता है 3, k स्क्वायर का रूट k, तो बेस कितना आ गया 3k, यानी कि बेस आ गया 3। तो बेस कितना आ गया हमारा, इसे मिटा के लिख देंगे 3k। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करने हैं, निकालने हैं। कौन कौन से, एक तो साइन, ठीक है, साइन थीटा, एक कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P अपॉन एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच। बेस का क्या, सॉरी कॉसेक का क्या होता है, B अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है P अपॉन B, ठीक है। अब कॉट का क्या होता है हमारा, कॉट का हमारा हो जाता है किसका उल्टा, तुम्हें याद रखना है कि कॉट किसका उल्टा होगा, नॉर्मल सी बात है, कॉसेक का उल्टा होगा या सेक का उल्टा होगा। अबे बेवकूफो, कॉट उल्टा होगा टेन का, किसका, टेन का, तो ये बन जाएगा B अपॉन P। अब सेक उल्टा होगा किसका, H अपॉन B, यानी कि कॉस का, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे आंसर आ जाएंगे। बेटा मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तो तुमसे बड़ा हूं तो मैं डांट ही सकता हूं, ठीक है। कभी कभार कोई गलती हो जाती है बच्चे से अनजाने में, तो पहले ही वो गलती को शो कर दो कि यही गलती करनी ही नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें पहले ही दिक्कत नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी जितनी भी है, इस वैल्यूज को पुट कर देना और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, बहुत सिंपल था। चलो अब बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अब इस क्वेश्चन को आधा मैं करूंगा, आधा करोगे आप लोग, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम जाया नहीं करते, तो इस क्वेश्चन को, अगर किसी बच्चे में इतना दम है कि इसको रोक के पॉज करके पहले सॉल्व करना वो चाहता है, तो ही और शी विल डू इट इजीली, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुम इजीली कर भी सकते हो और तुम्हारे में इतना दम भी है कि तुम कर लोगे। तो घबराना मत, एक बार ट्राई करो, और अगर आसानी से हो गया तो क्या पता अच्छे से समझ भी आ जाए। चलो अब हमें क्या गिवन है, हमें ऐसे क्वेश्चंस में गिवन है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 81 अपॉन 49। अब हमें निकालना क्या है, कॉस साइन, मतलब कॉस प्लस साइन थीटा और साइन प्लस कॉस थीटा। अब तुम सोचोगे कि भैया ये cosec से साइन कैसे बन रहा है, कॉट कैसे बन रहा है, तो हमें पता है भाई, हम cosec से साइन बना सकते हैं और कॉट से कॉस भी बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि cosec का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन और कॉट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कॉस अपॉन साइन। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेस हो सकता है। तो पहले एक्सप्रेस करने से पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर। तो यानी कि कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कि ये जब इधर जाएगा तो 49 ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। ये तो वैसे मेरा होमवर्क क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसको आधा इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, समझ गए ना, ये इक्वेशन इधर भाग गई और ये नंबर उधर भाग गया। चलो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 49 cosec थीटा प्लस 49 कॉट थीटा। अब इधर क्या आ जाएगा, 81 cosec थीटा माइनस 81 कॉट थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हमें कुछ ऐसी शिफ्टिंग करनी है, क्या करनी है, शिफ्टिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक वाले को एक साइड कर देंगे और कॉट वाले को एक साइड कर देंगे। किस प्रकार उसको समझते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात देखते हैं कि 81 कॉट है, 81 कॉट है लेकिन माइनस में, तो अगर ये यही रहता है तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा है, तो इसे उधर ले जाके प्लस, यानी कि इधर आ जाएगा 49 कॉट थीटा प्लस 81 कॉट थीटा। इतना समझ आया नहीं, माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। अब ये क्या है, 81 कॉसेक थीटा, अभी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 49 क्या आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ओ ओ ओ बीच में माइनस लगाना था, मैंने क्या लगा दिया, अच्छा माइनस ये, ठीक है, माइनस है ये, समझ जाना बात को, ठीक है, ये माइनस है।
अब आगे देखें तो आगे क्या हो रहा है हमारा, अब इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 130 कॉट थीटा। क्या आ जाएगा 130 कॉट थीटा। अब 81 में से 49 को माइनस करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कितना आ जाएगा हमारा 32। कितना आ गया 32। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू में 32 कॉसेक थीटा, इक्वल्स टू में 32 कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे 130 कॉट थीटा। ठीक है, अब ये कॉसेक इधर आ जाएगा अपॉन में कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 32, इक्वल्स टू में क्या रह गया 32। अब देखो ध्यान से होगा क्या, अब इनको जरा साइन और कॉट में, साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो 130 कॉट का क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका क्या हो जाएगा कॉसेक का 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन से साइन क्या हो गया कट गया, इक्वल्स टू में 32 था, तो साइन से साइन कट गया, तो हमारा बचा क्या, हमारा कुछ बचा कि 130। अब यहां क्या बचा कॉस है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 32, 130 कॉस थीटा इक्वल्स टू 32। अब क्या हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बची थी 130 कॉस थीटा इक्वल्स टू 32। तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई, अभी ये नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 32 बाय 130। अब इसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 6 जा 12 और 5 जा 10, यानी कि 16 बाय 65 आ गया। तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 16 बाय 65। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब आगे का क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, आगे का क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, मैं बता देता हूं किस प्रकार करना है, जिस बच्चे में दम हो वो जरूर करे। ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के पहले साइन के लिए आपको क्या चाहिए होता है परपेंडिकुलर चाहिए होता है, इसमें परपेंडिकुलर है नहीं तो निकाल लोगे, तो इससे आपकी साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की ही वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा की तो ये रही, साइन की आ जाएगी, बस जहां जहां पे कॉस थीटा साइन थीटा है ना पुट करो, डिवाइड करके माइनस माइनस करके आंसर निकाल लो। ठीक है, जिसका आंसर आ जाता है, मैं आंसर फिर भी बताया तो 79/45 समथिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अगर ये नहीं होगा तो देख लेना एक आधा नंबर ऊपर होगा, कुछ ऐसा इसका आंसर आएगा। क्लियर है, तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन करने और जानने से पहले हमें समझना है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में समझना है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर हुई। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक्चुअली में इसका प्रूफ भी आ सकता है, इसका प्रूफ भी आ सकता है। तो अभी मैं आपको नॉर्मल सी बात है एक का प्रूफ करके दिखा देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का प्रूफ करके दिखा देता हूं। बाकी के आपको दोनों करके मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर भेजने हैं। ठीक है, बाकी दोनों के करके मेरे को इंस्टाग्राम पे आपको जरूर भेजने हैं। तो आगे देखो होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जिसका मतलब हमारा क्या है, देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर हो गई बात। अब हमारा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बस वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हम देखें सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो कर देते हैं। इसकी क्या हो जाएगी p अपॉन एच का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा b अपॉन एच का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब हम देखेंगे p का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब एलसीएम तो सेम हो गया एच स्क्वायर, ये क्या हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैंने बताई थी पाइथागोरस थ्योरम, क्या बताई थी पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इधर देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है पुट कर देंगे। इसकी जगह क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये कट के आ गया 1 इक्वल्स टू 1। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आपको इसको ट्राइंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हो, एबीसी साइड लेके, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये इसका बहुत इजी प्रूफ था, तो आप ये दोनों चीजें भी प्रूफ कर सकते हो, समझ गए। तो चलो अब ये तीनों आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इन तीनों आइडेंटिटीज का सीधा सीधा काम है और ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से पूछी जाती है। तो चलो अब पहले क्वेश्चन को करते हैं, आइडेंटिटीज वाले पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चीज जाननी पड़ेगी, देखो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है
कि भाई साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा प्लस 1 अपॉन, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, हाँ सेक स्क्वायर थीटा। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, देखो अब 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। अगर मैं कहूं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। अब हम सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह सीधा सीधा आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, यानी कि इसका आंसर है 1। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन ही बहुत है, ट्रिग्नोमेट्री ना मेरे लिए ऐसी है, मतलब बिल्कुल मजाक सी, मैं मजाक नहीं कर रहा, 11 12th भी पढ़ाऊंगा ना जब तुम्हें अगले साल, जब 2 महीने बाद 11 12th। हाँ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, 11 12th मतलब 11th में जब तुम आओगे, जिस जिस बच्चे को साइंस लेनी है दे कैन बी रेगुलर विद मी, वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं 11th भी अपना 11th और 12th दोनों का ही स्टफ भी यूट्यूब पे लाऊंगा, और ऐसा मतलब मजा आ जाएगा, तब तो शायद हो सकता है हम ग्रो भी हो जाए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन की पावर 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें करना क्या है कि इसको ये प्रूफ करना है, इसको किसमें प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल, बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल ये चीज हमारे सामने है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये होती है एलएचएस और ये होती है आरएचएस। हमें या तो एलएचएस को आरएचएस में कन्वर्ट करना होता है, या तो आरएचएस को एलएचएस में कन्वर्ट करना होता है। तो हम बेसिकली क्या कहते हैं, इस वाली साइड को लेते हैं, किस वाली साइड को लेते हैं, इस वाली साइड को, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, जिस बच्चे में दिमाग है तो वो कितना दिमाग लगा सकते हैं, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि वो कितना दिमाग लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ताकि तुम लोगों को भी पता लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें क्या होगा? तो चलो पहले तो एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसमें से कॉमन आ गया तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ गया, कॉमन। तो यहां क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बच रहा है। तो क्या हम वापस में आइडेंटिटी की तरफ भाग सकते हैं एक बार? जब हम वापस में आइडेंटिटी की तरफ एक बार भागेंगे, कहां गई हमारी आइडेंटिटीज? अरे 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 ये रही। चलो आइडेंटिटीज हमारी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं कहूं टेन इधर आ जाए और सेक इधर आ जाए तो हम कह सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर, सॉरी मतलब कि ये जो 1 है ये इधर डिस्प्लेस हो जाए, ये किधर डिस्प्लेस हो जाए, इधर। तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, कहां गया ये रहा क्वेश्चन। तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है? तो नॉर्मल सी बात बन रहा है कि हमारा बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई सेक SEC सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, टेन स्क्वायर थीटा। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो, किस हद तक गिर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किस हद तक अपना दिमाग लगा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम वर्क करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे, मैं चाहता हूं तुम लोग वर्क करो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अब इसके आगे क्या होगा। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं थिंकिंग का, ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, सोचो। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले आइडेंटिटी को यूज करके टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हमें इधर बनाना क्या है, हमें इधर बनाना है टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो किस तरीके से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, बताओ, है कोई जवाब तुम लोगों के पास? जल्दी से बताओ किस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज। तो आई एम सो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कॉल आ गया था बीच में, वीडियो कट हो गई थी, तो कोई बात नहीं, हमने दोबारा ज्वाइन कर दिया। तो किस हद तक तुम्हारा दिमाग जा सकता है? तो नॉर्मल सी बात है कि सेक स्क्वायर थीटा एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब कॉल आती है बीच में, बिल्कुल नेचुरल वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में कॉल आती है ना तो वीडियो हो जाती है कट, ठीक है। तो मेरा फोन थोड़ा सा ऐसा नहीं है, मतलब आवाज कट हो जाती है, उसमें से कैमरा चलता रहता है। देखो इधर, अब हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या रख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट इधर क्या था, टेन स्क्वायर थीटा। अब जब इस टेन की इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी इससे कराएंगे, इसके पहले इसकी इससे कराते हैं, तो 1 से कराएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बन गया। अब इसकी इससे कराएंगे तो क्या बन गया, टेन की पावर 4 थीटा। तो यही हमारा आंसर था, मतलब यही हमें निकालना था, बस आगे पीछे रिप्लेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क से, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क से, ठीक है। अब इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हें शॉर्ट्स वीडियो में कराऊंगा, तो शॉर्ट्स भी साथ के साथ अपलोड होएंगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई हूं। तो अगर नॉर्मल सी बात है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो कांटेक्ट मुझे करें, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे फॉलो करके मेरे को कांटेक्ट करें, मेरे को भेजें, ताकि मैं तुम्हें इजीली सारी चीजें सॉल्व करा सकूं, ताकि मैं तुम्हें इजीली सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, सॉल्व करा सकूं, ठीक है। तो चलो जरा हम ध्यान देते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस की तरफ और, ठीक है। अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए, हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये हमारा था होमवर्क क्वेश्चन, ये हमारा कैसा क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन। अब हमें जरा ये वाला क्वेश्चन करना है, अब हमें जरा ये वाला क्वेश्चन करना है, क्या, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, फिर ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, प्रूफ करना है। ओ ये शायद क्वेश्चन मैंने आधा लिखा है, या फिर कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को जरा छोड़ते हैं, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, यही नहीं दे सकता, दे रखा मतलब, चलो कोई नहीं, ये मैंने गलती से शायद आधा लिख दिया होगा। ये भी हमारा क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, इसको लिख लेना, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आपको कराते हैं बढ़िया सा, अब एक लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का आपको कराते हैं बढ़िया सा, जिससे अब आपको सारे ही क्वेश्चंस का अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा शॉर्ट वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो यार बहुत सारा प्यार दो, देखो प्यार की बहुत जरूरत है, मजाक नहीं कर रहा, जब व्यूज नहीं आते ना तो दिल टूटता है कि बच्चा है कहाँ, मुझे पता है बच्चा कहाँ है, पर मैं भी चाह रहा हूं कि बच्चे हमसे जुड़े, ठीक है। हम बच्चों को, जो डिमोटेड बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, अपने आलस की वजह से, ठीक है। तो वो फेज यार मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि आई थिंक सो मैंने भी कभी ना कभी वो हरकतें करी हैं, मैंने भी अपना नुकसान करवाया है। बट जब तक मेरी ऐसी एज आई थी 16-17 साल की, तो मुझे पता लग गया था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है। तो शायद मैंने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं करके अपनी जिम्मेदारियों पे ज्यादा फोकस किया था, जो कि मेरी एक सबसे गलत बात थी। चलो कोई बात नहीं, वो दुख अलग साइड है, पर मैं तुम्हें चाहूंगा कि प्लीज इसको करो। मजा तभी है जब अच्छे नंबर तुम्हारे हाथ में हो, वरना तो सिर्फ मजाक बन के रह जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि हमें दे रखा है कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू पी। अब इन्होंने क्या रखा है कि कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू क्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अरे यार मैंने ये क्वेश्चन आधे आधे कैसे लिख रखे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, एक सेकंड में तुम्हें क्वेश्चन पूरे करके देता। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें पूरा दिख रहा होगा, माय मिस्टेक, बच्चों कभी कभार हो जाता है, टेंशन बहुत है, पर कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना है, बहुत आसान सा हमारा ये क्वेश्चन है, हमें दे रखा। अब अल्फा बीटा देख के बच्चे घबरा जाते हैं, भैया अल्फा बीटा कहां से आ गया, इतना सब कुछ तो हमने पढ़ा भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इन्होंने दे रखा है कि पी की वैल्यू है कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, क्यू की वैल्यू है कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा है, क्यू की भी वैल्यू सेम है और पी की वैल्यू भी सेम है। अच्छा जी, चलो अब इन्होंने क्या कहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, प्रूफ करना है कि हमें क्यू स्क्वायर है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं, आओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस बीटा है और यहाँ पे साइन बीटा है, ये इनमें कॉमन डिफरेंस है। चलो प्रूफ क्या करना है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में है ये, फिर कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर के। चलो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें सबसे पहले ये पता है कि Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा। तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। देखो P की जगह P की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। चलो इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर को जरा रखते हैं, लेकिन बाद में रखेंगे, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट करते हैं इसकी आखिरी में। चलो अब आगे क्या होगा, हमें पता है इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ये है कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो नॉर्मल सी बात है, साइन की इधर मल्टीप्लाई होगी, कॉस की इधर, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये बन गया, बाहर क्या था, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। बहुत सिंपल सी चीज हो रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे हम अगर इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन क्या निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है तो निकल जाएगा, तो निकाल देते हैं बाहर। अगर हमने पहले तो एक चीज और देखो कि यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों में से निकाल लिया ना हमने, इन दोनों में से कॉस बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब ब्रैकेट के बाहर एक और चीज थी, क्या कि हमारा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट तो यहीं पर आ रहा है, ट्विस्ट यहीं पर आ रहा है कि आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका क्या होता है बताओ, इसका तो 1 होता है, तो इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, 1 पुट हो जाएगा, सीधा सीधा क्या पुट हो जाएगा 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर बचा 1, अपॉन में क्या आ रहा था, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और बाहर बचा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, क्या हम अब ये सब मल्टीप्लाई में है, ये सब किसमें मल्टीप्लाई में, तक इससे ये काट सकते हैं तो काट दिया, ये यहां क्या बचा 1 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये वाला भी तो बचा, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारा, एक कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गई हमसे, ठीक है, कहीं ना कहीं एक अल्फा बीटा की हमसे गड़बड़ हो गई है, तो जरा उसको देख लेते हैं कहां पर गड़बड़ हुई है हमसे। जरा इधर देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया, यहाँ कॉस अल्फा ही था, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक था, कॉस स्क्वायर अल्फा भी ठीक है, बीटा भी ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, अच्छा नीचे बीटा आना चाहिए, है ना। ओ सॉरी गड़बड़ हमारी यहाँ हुई थी कि यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे हमने अल्फा पुट कर दिया, माय मिस्टेक, कभी कभार हो जाता है, ठीक है, टेंशन में ही हो जाता है, क्योंकि बस क्या बताऊं, छोड़ो, यहाँ पे बीटा आना था, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या आना था, एक सेकेंड वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा बीटा आना था, मिटा देते हैं जरा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे भी हमारा क्या आना था, बीटा, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा बीटा आना था, क्योंकि हमने दोनों मतलब क्या लिए थे, ये वाले बाहर लिए थे, अल्फा और अल्फा वाले हमने क्या ले लिए थे, बाहर ले लिए थे कॉमन सेम, और कॉस ये रह गया, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, बीटा आएगा। देखो अभी ना क्वेश्चन को दोबारा से देखना, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो गड़बड़ अभी हुई है ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है, बस अल्फा बीटा की गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी हमारा मिटा के हमें क्या करना है, बीटा करना है, बीटा करना है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज करना है, तो यहाँ पे तो पूरा ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो दोबारा से पूरा कर देते हैं, दोबारा से करते हैं कि हुआ क्या हमारा, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, समझेंगे क्या हुआ, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे है कॉस अल्फा, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या था साइन स्क्वायर, ये तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो गया, अपॉन में क्या बचा कि भाई कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और यहां बचा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब ये सब मल्टीप्लाई में तो कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा बटा कट गया, तो ऊपर क्या बचा कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं क्या, अब हमने ये चीज पहले ही लिखी थी कि अगर क्यू की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा।
तो क्या यही वैल्यू आ रही है? क्या यही वैल्यू आ रही है? तो नॉर्मल सी बात है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आ गई? तो यहीं पे जो है हमारी पूरी तरीके से चैप्टर खत्म हो गया है। पूरी तरीके से चैप्टर का हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज में डाउट आती है जरा सी भी, तो इस आईडी पे जाके पूछे। और हाँ, अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंटों से ही दिल जुड़ा हुआ है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय। और हाँ, पढ़ाई करो पूरे जोरों शोरों से, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फायदा क्या? कुछ भी नहीं।